नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपीपीसीएल TG2 का फॉर्म तो भर रखा है, लेकिन अभी तक किसी न किसी कारण की वजह से उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रखी। जैसे जैसे एग्जाम के अंदर डिले हो रहा है तो वो बच्चे पूछ रहे कि सर क्या हम अभी पढ़ाई स्टार्ट करें तो यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम निकाल सकते हैं क्या? या फिर ऐसे बच्चे जो खुद को कमजोर समझते हैं, सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या फिर इस प्रकार के बच्चे जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो वो बच्चे अब भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए पढ़ाई करने का आपका तरीका और आपके द्वारा पढ़े जाने वाला कंटेंट, दो चीजें काफी ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों, आपने भी इस प्रकार के बहुत सारे केसेस देखे होंगे भी, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजों में जो टीचर्स पढ़ाई करवाते हैं वो टीचर्स गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते, अगले साल फिर से उस कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे उनसे भी पहले गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं। यहां पे जो मेन कारण रहते हैं दोस्तों, टीचर्स है उनका जुड़ाव केवल बच्चों के साथ में, केवल वो परंपरागत तरीके से पढ़ाई करते आ रहे हैं, अपनी बुक्स को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे और ज्यादा स्मार्ट बन गए हैं, अलग अलग टीचर्स के साथ में, अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छे मार्गदर्शन के साथ में, नई नई टेक्निक्स के साथ में पढ़ाई करते हैं और वो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो कम समय के अंदर अब आप यूपीपीसीएल TG2 को किस हिसाब से क्वालिफाई कर सकते हो उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तरीका मैं बताऊंगा। हालांकि जो बच्चे लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्गदर्शन के साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, उन बच्चों को तो एक अलग ही बेनिफिट मिलने वाला ही है। फिर भी जो बच्चे अभी पढ़ाई करेंगे उनके लिए भी विकल्प है, मेहनत उन बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जो आने वाला संडे है उस पे यूपीपीसीएल TG2 का फुल लेंथ टेस्ट है, यानी कि कंप्लीट 250 नंबर का टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री में रहने वाला है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। संडे को उस टेस्ट को जरूर अटेंड करना आप। और जिन बच्चों को यूपीपीसीएल TG2 की पेड टेस्ट सीरीज की जरूरत है, वो टेस्ट सीरीज भी हमने ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रखी है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी उसके अंदर ऐड है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अपनी स्कोर कार्ड के बारे में, नंबरों के बारे में, बच्चों के बीच में आपकी रैंक कितनी आ रही है, उन सब चीजों के बारे में आपको पेड टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको पता चलने वाला है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं, ये जो कम टाइम बचा हुआ है इसमें आप किस हिसाब से इस एग्जाम को निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आपके पास में दिन कितने बचे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपका एग्जाम में यूपीपीसीएल TG2 का ये TCS कंपनी करवाने वाली है। अब मार्च के महीने में 4-5 दिन है, वो SSC CGL के एग्जाम हो गए थे, जिनकी वजह से वो आपका एग्जाम नहीं करवा पाई। अदरवाइज यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम वो मार्च के महीने में ही हो जाना था। तो अप्रैल के महीने में मान के चलिए कि 100% आपका एग्जाम होने वाला है, और चांसेस यही है कि 15 अप्रैल के आसपास में आपका एग्जाम हो सकता है। जो आपके पास में 20 दिन का, 22 दिन का, 25 दिन का मेरे हिसाब से जो टाइम बचा है, उनमें आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए उसके बारे में पर बात करेंगे। देखिए भाई दोस्तों, आपका जो पेपर बनता है ना, उसमें दो प्रकार के पर्सन आते हैं। दो प्रकार के पर्सन किस हिसाब से आते हैं? पहली चीज तो वो कि आप चाहे कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल की, जैसे कि आपने IIT कर रखी, तो IIT लेवल की कोई भी आप अच्छी बुक पढ़ रहे हो, चाहे आर्यन पब्लिकेशन पढ़ रहे हो, चाहे एशियन पब्लिकेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप निम्मी की बुक पढ़ रहे हो, तो इस प्रकार की जो बुक्स होती है ना बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल की, वहीं से पेपर के अंदर आपके 50 से लेकर के 60% जो पेपर होता है आपका वहीं से आपका आ जाता है। अब जो पीछे बची हुई चीजें होती है ना दोस्तों, 40 से 50% की चीजें होती है। इन चीजों को कहां से आपको करना होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 60% होती है ना, यहां से चांसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे आपके परसेंटेज बढ़ते हैं, 60 से 61 होते हैं, 61 से 62 होते हैं, तो वैसे वैसे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। 70% के आंकड़े पर जब आप आ जाते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम में मान के चलिए कि 80 से लेकर के 90% एग्जाम ऐसे होते हैं जिनकी मेरिट है वो 70% के कम ही रहती है। तो ये चीज होती है वो काफी ज्यादा आपके लिए मायने रखती है। इसके बाद में ऊपर वाली जो परसेंटेज है ये आपको कहां से कवर करने है। अब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान रखना, आपको बुक केवल एक ही पढ़नी है। ऐसा नहीं कि 2 बुक है, 3 बुक है, 4 बुक है, उनसे आप पढ़ाई कर रहे हो। केवल एक ही बुक से आपको पढ़ाई करनी है, वहीं से आपको इतना कंटेंट है ये आसानी से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है।
आगे का ये जो 40 से लेकर के 50% का जो कंटेंट है, ये आपको कहाँ से कवर करना है। भी आपके पास में दिन कम है, एक से ज़्यादा आप बुक नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपके पास में टाइम बचता है तो सेम बुक को आप दोबारा रिवीजन कर लीजिए, उसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। प्रत्येक बुक के अंदर 70 से 80% चीज़ें तो आपके लिए वही सेम रहने वाली है, तो फिर आप 400-500 पेज की दूसरी बुक क्यों पढ़ोगे, है ना। तो ये चीज़ें अब 40 से 50% चीज़ें ये कहाँ से आती है, कहाँ से आप इन नंबरों को अर्जित कर सकते हो। 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों। पहली चीज़ होती है अलग अलग आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन, चाहे आपको कहीं से पीडीएफ मिले, कहीं से आपको कोई बुक मिले, कहीं से भी आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन मिले, ये ऑब्जेक्टिव पर्सन है, ये आपकी हेल्प करती है। दूसरी जो चीज़ें होती है दोस्तों, अलग अलग जो टेस्ट सीरीज होती है वहाँ से आपको ये चीज़ें कवर करने को मिल जाएगी। तीसरी चीज़ आपकी होती है नोट्स, जो अलग अलग टीचर्स के अच्छे नोट्स होते हैं जो एग्जाम के हिसाब से क्रिएट किए होते हैं बुक के अंदर, क्योंकि सभी प्रकार की चीज़ें होती है। जो जनरल लाइफ में काम आती है वो भी चीज़ें होती है, एग्जाम में काम आएगी वो भी चीज़ें होती है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अच्छे टीचर्स के नोट्स होते हैं, उसके अंदर कंटेंट वही होता है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ये जो 40 से 50% की चीज़ें ये आप कवर करते हो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से, टेस्ट सीरीज और नोट से। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आपको क्या करना है, कहीं से भी आपको मिले 15 से लेकर के 20,000 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लगानी है। ऐसा नहीं कि एक बार लगा के आपने छोड़ दी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर 10-15 दिन के बाद में आप भूल जाओगे। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लगाते हो ना, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने पास में रखना। एग्जाम से पहले 2-3 बार उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आपको रिवीजन करना है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज दोस्तों आपकी हेल्प ये करती है कि आपका इंप्रूवमेंट दिन प्रतिदिन कितना हो रहा है, आप कितने टाइम के अंदर कितने प्रश्नों का सोल्व कर रहे हो, एग्जाम का लेवल क्या रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई अच्छी टेस्ट सीरीज होती है तो उसके जरिए आपको पता चलता है। तो ये चीज़ भी जरूरी है। हर एक बच्चे को कम से कम 4-5 टेस्ट है, 5-7 टेस्ट है, वो आपको एग्जाम से पहले लगाने चाहिए। एग्जाम के लिए जो कंटेंट होता है ना, वो अपने पास में होना जरूरी है। कंटेंट ही नहीं है तो फिर तो एग्जाम को पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, चाहे अपने को दिहाड़ी मजदूरी ही करनी पड़े, लेकिन एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो तो अपने पास में होना ही चाहिए। और आईटी लेवल में तो टेक्निकल हर एग्जाम में सेम रहता है। तो जो आपके पास में अभी का आपके पास में जो कंटेंट होगा, आगे आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं होगी उनमें भी आपको काम देगा। और सेम कंटेंट को जब आप रिवीजन करोगे तो उसका बेनिफिट एक अलग ही मिलता है, चीजें बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाती है, फिर आप भूलते नहीं हो। तो ऑब्जेक्टिव पर्सन है 15-20 हजार लगा लेना, 4-5 टेस्ट तो आपको कम से कम लगाना ही है। हालांकि ज्यादातर जो टेस्ट सीरीज होती है वो पेड होती है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकती है। और उसके बाद में आपके पास में नोट्स है अच्छे टीचर्स के, तो अच्छा है, नोट्स वगैरह वो रिवीजन करने में हेल्प करते हैं। और अक्सर नोट्स के अंदर वो चीज़ें होती है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाती है। अब बुक के अंदर तो ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कंप्लीट मिलेगा, 20-30 लाइनें होंगी, लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो चीज़ आपको नोट्स के जरिए पता चलती है। तो इस हिसाब से आपको जो चीज़ें हैं उनको कवर करना है। ऐसा नहीं कि आपको 100% आपको लेके आना है, 90% आपको लेके आना है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार आपका जो 200 नंबर का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें से लगभग 140 नंबर लेके आए थे, उन बच्चों का अंतिम रूप से चयन हुआ था। 150 हालांकि कट ऑफ रही थी, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में थी। नॉर्मलाइजेशन के बाद में अक्सर बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, तो 140 के आसपास में कट ऑफ रही थी। तो इस हिसाब से आपको चीजों को पढ़ना है। अब आपके सिलेबस पे चलते हैं दोस्तों, उसको आपको किस हिसाब से कवर करना है। अब कम दिन है तो इनमें आप किस हिसाब से उन चीजों को आप पढ़ सकते हो, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके 50 नंबर का आपका रहने वाला है, 50 नंबर का आपका रहने वाला कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी, बेसिक लेवल की। आपके पास में बेसिक कंप्यूटर की कोई सी भी आपके पास में बुक है, सीसी सर्टिफिकेट वाली बुक है, या कोई सी भी आपके पास में बुक है जिसके अंदर कंप्यूटर की जनरेशन है, पीडीए है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, नेटवर्क टोपोलॉजी वगैरह, एमएस ऑफिस वगैरह, ये सब चैप्टर दिए है, तो उसी बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो। कंप्यूटर में थ्योरी से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन है, एमसीक्यू ज़्यादा मायने रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें वो याद रखने वाली। थोड़ी सी थ्योरी इसलिए पढ़ लेना ताकि चीज़ें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना है। वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की लगभग 800 ऑब्जेक्टिव पर्सन प्लस आपकी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट जो की होती है उनकी पीडीएफ मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्टकट की के कम से कम 4-5 प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों पीछे जो आपके
200 प्रश्न रहती है ना, इनमें से 150 नंबर का तो आपका रहने वाला है टेक्निकल। क्या रहेगा? टेक्निकल रहेगा। टेक्निकल के लिए जैसे कि मैंने आपको चीज़ें पहले बताई दी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, एक आपकी थ्योरी की बुक है, वहाँ से आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो पीछे 50 नंबर का 50% बचता है, उसके अंदर क्या है कि 10 नंबर की आपकी आने वाली है हिंदी, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर की आपकी आने वाली है रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद में 15 नंबर की आपकी आएगी, सॉरी यहाँ पे रीजनिंग नहीं है, ये जीके है ना, ये जीके है। उसके बाद में 15 नंबर की आपकी हिंदी है और उसके बाद में 15 नंबर की आपकी अंग्रेजी है, ठीक है। अंग्रेजी है तो एक चीज ध्यान रखना, हिंदी और अंग्रेजी है ना, इसके लिए अब आपको अलग से बुक नहीं पढ़नी है। कोई भी अच्छे टीचर की आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ना, उस टेस्ट सीरीज के अंदर कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न है, बुक आपको लेनी जरूर है, लेकिन पूरी बुक नहीं पढ़नी है। अब टेस्ट सीरीज के अंदर कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न दिए हुए हैं, वही टॉपिक आपको बुक में से निकाल के पूछनी है। अच्छी टेस्ट सीरीज होगी तो उसके अंदर वही चीजें होगी जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। आपके पास में अच्छे टीचर की टेस्ट सीरीज है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो मेरी टेस्ट सीरीज है वो भी आप ले सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे हिंदी और इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न दिए हुए हैं वही आपको बुक में से प्रश्न करने हैं, उसी टॉपिक को आपको बुक में से कवर करना है। पूरी आपको बुक अब कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जीके है तो इसके लिए आप देखिए 5-6 प्रश्न है, ये तो आपको करंट के मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, करंट जीके के प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप 10-12 महीने के पिछले जो करंट जीके है वो पढ़ लीजिए। बाकी जो चीजें आप छोड़ भी सकते हो, और कोई भी लुसेंट वगैरह है तो उसकी कोई बेसिक चीजें, ज्योग्राफी वगैरह आसान जो आपको लगती है वो चैप्टर कर सकते हो। 5-6 नंबर आपको करंट अफेयर के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में रीजनिंग है तो रीजनिंग बिल्कुल बेसिक आती है एक आपके एग्जाम के अंदर। तो रीजनिंग के जो भी आपकी जो मेन चैप्टर है आपके पास में, चाहे कोई सी भी बुक है उसमें से 10-12 चैप्टर वो कर लीजिए, वहीं से आपको रीजनिंग का पोर्शन वो मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। तो आपके पास में दिन कम बचे, मान के चलिए 20 दिन का या फिर आपके पास में 25 दिन का टाइम है, तो जिस हिसाब से मैंने जो तरीका बताया, आप रेगुलर अगर 10 घंटे के आसपास में पढ़ाई करते हो ना, तो अब भी आप उन बच्चों के नजदीक जा सकते हो, उन बच्चों को कवर कर सकते हो जो पिछले 6 महीने से या फिर 12 महीने से पढ़ाई करते हैं। वो पीछे की जो पढ़ाई की हुई होती है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्जाम के नज़दीक आप कितनी मेहनत करते हो। एग्जाम के नज़दीक जो चीज़ें आप पढ़ते हो वो भूलते कम हो। 12 महीने पहले जो चीज़ें पढ़ी है ना, उन बच्चों को तो दोबारा उन चीज़ों को रिवीजन ही करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से दोबारा याद करना पड़ेगा। तो आपके पास में ये जो 20-25 दिन का टाइम है, जो तरीका मैंने आपको बताया, इस हिसाब से अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, दिन के अंदर 10-12 घंटे आप पढ़ाई करते हो, तो आप अब भी इस एग्जाम को निकाल सकते हो। एग्जाम आपका निकल जाएगा। एग्जाम नहीं निकलता है तो अब जो कंटेंट आप ये जो पढ़ोगे ना, आपके IT लेवल की कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा काम देने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, टेस्ट सीरीज की, हैंड रिटन नोट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। आने वाले संडे को जो फ्री टेस्ट होने वाला है UPPCL TG2 का फुल लेंथ टेस्ट, उस टेस्ट को आप जरूर अटेंड करना। एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर मैं IIT डिप्लोमा और BTech आधारित जो भी सरकारी नौकरियाँ होती है उनके नोटिफिकेशन वगैरह, अपडेट है, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी अपडेट आती है सारी वहां पे मैं शेयर करता रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पे जो बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।